अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। चलिए मेरे साथ आज आपको एक मशहूर और मारूफ सल्तनत खुदादाद श्रीरंगपटना ले जा रहा हूँ। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इसके साथ साथ आप फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह आज आपको श्रीरंगपटना ले जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ। आज मेरा 50वां एपिसोड है। आप गौर से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए मेरे साथ। आज आपको श्रीरंगपटना ले जा रहा हूँ। ये दुनिया की तारीख़ में मशहूर और मारूफ है। सल्तनत खुदादाद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ये पाए तख्त है। अब चलिए हज़रत टीपू सुल्तान के एक महल को ले जा रहा हूँ जिसका नाम है लाल महल। माशाल्लाह इन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की वास्ते ही की है, मगर कोई महलात सिर्फ छोटे मोटे बने ही। इसमें लाल महल एक मशहूर और मारूफ है। 1799 में जब चौथी जंग अज़ीम हुई, इसमें हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। जब उस वक्त 1809 में उस वक्त जो कर्नल वेलेस्ली था, इन्होंने इस महल का इस्तेमाल किया। उसके बाद 10 साल के बाद ये महल को उन्होंने ही कम्प्लीटली गिरा दिया है। अब फ़िलहाल आजू बाजू के जो दीवारें हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि AIC वालों ने इस महल की सिर्फ गिरे हुए घर की देखभाली कर रही है। कुछ उसी तरह जो पुराना महल था हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का, वो बनाने की आज तक इन्होंने कोशिश नहीं की। चलिए मेरे साथ। आज आपको अंदर के जो गिरे हुए दीवारें हैं, छोटे मोटे बचे कुचे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अफसोस की बात यह है कि मुझे वहाँ पर शूट करने के लिए वहाँ के कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, इसलिए तफसील अंदर जाकर दिखाने मुझे नहीं हुआ। सिर्फ अतराफ़ और अकनाफ के जो बचे कुछ दीवारें हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दौर में यहाँ एक बड़ा हॉल भी था, लाइब्रेरी थी, पकाने का घर भी था और मेहमान आने के लिए रूम भी थे। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और उनकी पूरी फैमिली नमाज़ पढ़ने की जगह भी थी। ये तो बहुत बड़ा महल था। 1799 एंग्लो मैसूर चौथी जंग के बाद अंग्रेज़ों ने इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे ऑफिस अपना बना लिया था। 10 साल के बाद ये पूरा महल इन्होंने ही गिरा दिया। माशाल्लाह फ़िलहाल जो लकड़ी थी इस महल की, उन्होंने वो पूरी लकड़ी ले जाकर ऊटी में एक चर्च बनाया है। ये देखिए कितना मशहूर और मारूफ था उस दौर में। उस दौर की कलाकारी देखो, कितना मजबूत बनाते थे। ये देखिए महल का पूरा अहाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत पाक था, शफाफ था। फ़िलहाल अंग्रेज़ों ने उसे गिरा दिया है। अब चलिए हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो वफ़ात पाए वो जगह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 4 मई 1799 को चौथी जंग में इनका इंतकाल हो गया। ये तो बाजू का जो रास्ता है, ये तो एकदम सीधा है। उस दौर में यहाँ मिलिट्री कमांडर जो मिलिट्री ऑफिसर थे, यहाँ उनकी चलन फिलन होती थी। ये देखिए हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो वफ़ात पाए वो जगह आपको दिखाने की दूर से कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह धूप भी खचाखच मार रही है, हवा भी अपनी काम कर रहे हैं, मगर बरसात के आने का कोई इम्कान नहीं। मुझे तो शूट करने के लिए बहुत आसान हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि उसके दोस्त जो मीर सादिक थे, इन्होंने ही दौलत की लालच में अंग्रेज़ों को पूरा इनका जो खुफिया एजेंसी थी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की, इन्होंने बता दिया। और वाटर गिर से जो अंग्रेज़ ब्रिटिश मिलिट्री थी उनको आने की कोशिश की। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। दौलत अगर मिल भी गई तो क्या फ़ायदा, वो उतना कामयाब है कुदरत के सामने। मगर खुदा का भी कुल्लु नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। ये देखिए
जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ वफ़ात पाई, उसकी तफसील जानकारी इस नोटिस बोर्ड पर डाली हुई है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ही का थाम लिया था, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इन्होंने इस जंग में बहुत जोश और होश से जंग लड़ी, और अफसोस इस बात की है कि मीर सादिक ने इनके तमाम जो खुफिया एजेंसी थी वो अंग्रेज़ों को तवीज बता दिया था। अतराफ से अंग्रेज़ों घेर लिए इनको। इस वक्त अपनी जान खोना पड़ा। जो 4 मई 1799 को इनका शिकस्त हुआ। शिकस्त होने के बाद जंग में इनका वहीं पर इंतकाल हो गया। ये वही जगह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वक्त उस वक्त जो ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, उन्होंने ही उन टीपू सुल्तान जो इस जंग में शिकस्त होकर शहीदी मर्तबा हुए, उस जगह पर उन्होंने ही ये पत्थर डाला हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ही हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बॉडी मिली थी। अफसोस की बात यह है कि ये तो आलिम भी थे, फाजिल भी थे, और मदरसे की इफ्तिताह की, मस्जिद भी खुद इमामत करे, मस्जिद भी इन्होंने बने, कई मंदिरों को और गिरजाघरों को भी इन्होंने दान दिया, और इनके महलत के बाद कई मंदिरों भी बने हुए थे। लाल महल के सामने ही एक श्रीरंगा जो मंदिर है, इन्होंने भी बहुत उस दौर में कई मंदिरों को भी अपनी जानी माली खिदमत अंजाम दिए थे। और अफसोस की बात यह है कि जो मीर सादिक है ना, इन्होंने दौलत की लाश से उन्होंने टीपू सुल्तान के जो भी खुफिया एजेंसी थी बताकर उनको शिकस्त देने में ये कामयाब रहा। मगर ये देखिए, वहाँ क्या अतराफ अकनाफ जो एएसी वालों ने उसे जगह को पाक और शफाफ रखा है। यही वो जगह है जहाँ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का शहीदी मर्तबा जो हुए, यहाँ उनकी बॉडी मिली थी। मगर क्या करें, हज़रत टीपू सुल्तान लास्ट में यही वो शख्स थे, रॉकेटमैन में थे, टाइगर ऑफ मैसूर भी थे। उसके साथ साथ इन्होंने एक ख्वाब देखा था, अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकालने की कोशिश इनके जहन में था। ये तो लगातार 4 जंगे इनके वालिद और इन्होंने मिलकर 4 जंगे किए थे। मगर क्या करें, घर को आग लगी, घर के चरख से जो दुश्मन था, इन्होंने नहीं अंग्रेज़ों को साथ देकर इनको शिकस्त किया, और यहीं पर वो शहीद हुए। ये इस वालों ने उस जगह को नमूना बनाकर और कुछ पाक साफ रखा है। आप जाते आते, ये तो पहले फ्रीडम फाइटर ही, रॉकेट मैन ही, टाइगर ऑफ मैसूर ही, न जाने कितने खूबी अल्लाह ताला ने इनमें, इनके दिल में, रग रग में और खून के खतरे में डाली हुई थी। यही वो एक ही इंसान है जो हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकालना चाहते थे। फ़िलहाल इस वक्त नहीं है, इसलिए आपको वहाँ जाकर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मग़फ़िरत की दुआएं करें और अपनी ज़िंदगी में सादगी लाओ, क्योंकि नमाज और रोज़ा, हज ये तो फ़र्ज़ है, मगर ज़िंदगी में सादगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। कितने बादशाह आए, कितने नबी आए, कितने पैगम्बर आए, सबको मौत का मज़ा एक दिन चखना पड़ा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल बात के साथ साथ हुकूकुल्लाह होना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में सादगी लाओ। ये दुनिया इबरत की जगह है, रहने की जगह नहीं है। कितने आलिम आए, कितने नौजवान आए, कितने राजा महाराजा सब आए, ये अपनी अपनी बोली बोलकर इस दुनिया से चले गए। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सादगी लाओ और हर लम्हा खुदा का शुक्र करते रहो, क्योंकि ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। नया साल आपको मुबारक हो। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, आप वहां जाकर वैक्सीन डला लेंगे तो भी आइन नवाइश होगी। इसके साथ साथ सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और रेगुलर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी 4 चांद आएंगे। इसके साथ साथ आप कल फिर आपको एक नई जगह ले जाना चाहता हूँ। आप चलिए, इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए मुझे अलविदा कहना पड़ रहा है। ये देखिए ज़िंदगी का सफ़र, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी में सादगी लाओ
लाए तो आइन नवाइश होगी। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। अच्छे काम करो, शख्सियत बनकर जियो। कल मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा। अल्लाह।